ਕੋਲ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਦੀ ਏ ਦੂਜੀ ਲੈਣਾ ਮਾਰਦੀ ਤੀਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਏ ਕੋਲ ਰਵ ਕੋਲ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਦੀ ਏ ਦੂਜੀ ਲੈਣਾ ਮਾਰਦੀ ਤੀਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਏ ਚੌਥੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਏ ਛੇਵੀਂ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਲਾਇਆ 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 ਉਡੀਕਾਂ ਕਾਨੂੰ ਲਾਇਆ 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 ਉਡੀਕਾਂ ਕਾਨੂੰ ਲਾਇਆ 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 ਉਡੀਕਾਂ ਕਾਨੂੰ ਲਾਇਆ 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 ਉਡੀਕਾਂ ਕਾਨੂੰ कहने गुलशन में जब गए हैं बाहर ही लूट कर ले गए हैं खजाना मुल्की आवाम का सब कारोबार ही लूट कर ले गए हैं जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा ना बाकी बची बिजली ना बाकी बचा नखरा कोई सोने का किल माइया बत्ती पक्का बंद पे ने फिर आंदा क्यों बिल माइया क्रिकेट के बिग सीरीज पर जारी है सोजो गुदास पर मेरे दिल की है आवाज अब तशरीफ लाएंगे नुमान जान डीजे डार्लिंग, नुमान इजाज, मेरे म्यूजिशियन भाई लोग, सामिया खान साहिबा और ये मेरी T20 हारी हुई मजाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को स्टूडियोज में खुशामदीद और वो नाजरीन जो घर पे बैठे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हारी हुई टीम की मैं धोनी हूँ। आप धोनी नहीं, आप एक धोनी धोनी दो धोनी धोनी। अबे वो हम सबको कह रहे हैं मेरी हारी हुई टीम। नहीं यही मैं पूछना चाहता हूँ, उधर बड़ी नरमी थी सामिया जी और मेरी मजाक रहती थी, इधर साढ़े बारी नाल ही चाचा असल तेरी वजह तो बहुत चढ़ती ना इंज करते हैं। नमान भाई मुबारक हो, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग कुर्ता मुबारक हो। आपको पता नहीं नुमान भाई सड़क पे बिछा के रोड भी पार कर लेते हैं। और भाई ये जो कुर्ता पहना हुआ है गरीबों की टीवी पे ऐसी लहरें आती हैं। तीन बच्चे छत दे होंगे, तीन थले होंगे ठीक करने वाले। अम्मी ठीक है? नहीं नहीं पुत्र जानी ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹਫਤਾ ਕੱਢੋ ਨਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और कैनेडा की यूनिवर्सिटी जो 5 साल का कोर्स करी ना खुसरिया का वो देंगे तो देसी खुसरे होंगे ना। अल्लाह जीवे काका कैनेडियन खुसरे। ओह गॉड ब्लेस यू एज अ चिल्ड्रन। क्रिकेट टीम के अभी आपने बात की थी मैच हार गए, इंडिया भी हार गया, मुबारक हो। और साडा ये हिसाब है कि अल्लाह मियां सानू नहीं देना तो उसको भी खोलो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये वो हिसाब है ना, एक बंदे नू अल्लाह ताला ने पतीली दी थी और जो कहता था उसमें पक जाता था। या अल्लाह जो पतीली दी है इसमें आज कोफ्ते पक जाए, कोई पैसा नहीं खर्च होता था। 10 मिनट बाद कोफ्ते पक गए। बच्चे ने कहा अब्बा मैंने बिरयानी खानी है। बेटे ठहरो, या अल्लाह बिरयानी बन जाए, 10 मिनट के बाद बिरयानी बन गई। इस तरह के जेलस लोग इबादत की 2 साल पानी में खड़े होकर दरिया में। अल्लाह ने फरमाया जब भी मांग क्या मांगते हो, मैनू कोई ना दे या अल्लाह, उन्होंने दी पतीली खोल है। नाजरीन आज मुज़ाकरात में मेरी मुज़ाकराती टीम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जो शख्सियत कराची से तशरीफ लाई हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में हम वेलकम कहेंगे उन्हें, समन जाफरी साहिबा। सनम जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो नाइस टू सी यू। या सेम हियर, थैंक यू। आपकी मुज़ाकराती टीम जो है, जो एक दूसरी मुज़ाकराती टीम है उससे कई दर्जे बेहतर साथ ही जलवा कर हो रहे हैं हमारी एक और सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी, क्या कहूं उनके बारे में ही, वो ही इज एन आइकॉन इन फैक्ट। और जिस चौक में खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक रुक जाती है, लोगों के दिलों की धड़कनें थम जाती हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहेंगे बेगम नवाज़िश अली। सोने सोने पटोले
سونے سونے پٹولے لکھاں سونے سونے پٹولے لکھاں اے تکدیاں رہندیاں اکھاں اے تکدیاں رہندیاں اکھاں میں کی دساں اپنی میں اے چن کردا اے تعریفاں تیرے حسن دے کونے 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 دی کونے کونے دی او بیبی ڈول تو سونے 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 دی. بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. تھوڑی تھکی ہوئی تھی لیکن ابھی آپ کے دیدار ہوئے ہیں ارے اللہ تو بالکل تر و تازہ ہو گئی. بیگم صاحب آپ کو دیکھ کر یہ پھول بھی مسکرا اٹھے اور چمچے گیری کر جا تو بیگم صاحب پھول بھی مسکرائے اٹھے وہ بھی تھلے لگا ہے. ہماری تشریف آتی ہے ناٹ پینٹ کنگ آپ لوگوں نے انگلش نہیں سنی, ہماری تشریف آتی ہے ناٹ پینگ ٹونگ کنگ. نہیں کوئی بھی گیسٹ آتا ہے تو ہاں ہماری دلی خواہش تھی ہماری یہ اسی کی کالے پانی کو آئے ہیں. سمجھ صاحبہ MNA ہے, حلقے کی ذمہ داری ہے بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, تو گھر کی ذمہ داریاں کیسے پورا کرتی ہیں آپ؟ نعمان صاحب, خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے ملٹائی ٹاسکنگ, ان کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے اور میرے خیال میں اسی لیے اس چیز کو مد نظر, اور اب پریکٹیکل لائف میں جب سیاست, اس سے پہلے بھی آف کورس آئی واز اے پروفیشنل ویمن, بٹ اب سیاست کیونکہ 24/7 365 کا کام ہے اور اب اپنے بھی چیلنجز پتہ چل رہے ہیں, اپنے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کہاں تک اپنے آپ کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک بہت ساری دونوں چیزیں بہت اچھی طرح مینج ہو رہی ہیں الحمدللہ. ہو جاتی ہے. یس. اچھا یہ مطلب تسی سبزی نال اسمبلی چ لے جاندے اوتھے نالے اجلاس ہوندا رہندا نال گھر دی ہانڈی کر. ہاں, سبزی اٹھا کے اسپیکر صاحب مجھے پوائنٹ آف آرڈر دیجیے. کئی بار اسپیکر صاحب نے کہا جی تھوڑا مارنا ذرا پیاز نہیں ٹوٹن دیا. بیگم صاحب آپ کے بھی ماشاءاللہ تمام سیاستدانوں سے بڑے مراسم رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں فور شور, تو مجھے یہ بتائیے کون سا سیاستدان آپ کو بہت رومانٹک لگا؟ Well, that's a very interesting question. Lekin I would have to say Ghulam Mustafa Khar Sahab. I think Khar Sahab was the most forthcoming, most romantic, most comfortable, in expressing his emotions really. اچھا, نعمان نے یہ کیا سوال کیا آپ نے, وہ کون سا سیاستدان ہے جو انہیں دیکھ کر رومانٹک نہیں ہوا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی یہ بات سن کے نواب صاحب کہیں سیاست میں نہ آ جائیں. نواب صاحب کو اگلی دفعہ ہم الیکشنز میں کھڑا کرتے ہیں. جی الیکشن کھلون لگے سی, کہندے میں الیکشن لڑنا, اور نال دے کہندے پہلو ساڈے کوکڑ نال لڑ. اچھا, تو خیر صاحب آپ کو بہت رومانٹک لگے؟ جی ایبسلیٹلی. خیر صاحب کے علاوہ یہ جراثیم باقی سیاستدانوں میں نہیں پائے گئے؟ نہیں, آئی تھنک کہ ہر انسان کے اندر رومانس جو ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے, ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے ہر انسان کا, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو بی ان ٹچ ود دیئر رومانٹک سائڈس, بیکاز جب تک یہ رومانس رہے گا تب تک میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے اندر کچھ امن, کچھ خوبصورتی, کچھ حسن باقی رہے گا. ورنہ جو ہم اگریشن دیکھتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد, جو قتل و غارت دیکھتے رہتے ہیں, جو ایک عجیب نفسی کا عالم دیکھتے ہیں, یا جو دھرنے دیکھتے ہیں, تو آئی تھنک کہ ان چیزوں سے ہٹ کے عوام کو اور لوگوں کو بلکہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر جو پیار ہے اس کو کھوجیں. اور میں سمجھتی ہوں that one should not جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے اپنا دل دینے میں. تو ہم دل اپنا ہتھیلی پر لے کر گھومتے ہیں, اور نعمان صاحب آج میں خاص طور پہ یہاں پہ آپ کے لیے آئی ہوں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ you are one of my favorite actors, absolute favorite, I think one of the most handsome men on television. اینڈ جب آپ کو دیکھا ہے, آپ کے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہیں, اور جب آپ کو دیکھا ہے یہی سوچا ہے کہ کاش ایسا کیوں نہیں کہ ہم ہوتے. شکر الحمدللہ, ایسا کیوں نہیں. دنیا ہی فقط میری حالت پہ نہیں چونکی, نعمان کچھ تیری بھی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی. جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, بیگم نواز شریف موجود ہیں. ہمیں لینی پڑے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ٹیچر چٹی کوڑی کاٹھی
ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਯੋ T21 T2 ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਯੋ ਕਦੀ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਯੋ ਕਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਯੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਏ ਦਿਲ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਯੋ ਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਯੋ ਹਾਏ कराची के पास मैं हूं और जब तक मैं कराची में हूं वहां पावर का क्राइसिस कभी नहीं आएगा पाकिस्तान जानता है कि बिजली भरी है मेरे अंग में वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अपने मेहमानों के साथ बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं। समझ साहिबा, हुकूमत पंजाब ने राना सनाउल्लाह साहब को वजीर कानून बनाया, आपने उनको मस्खरा कह दिया, शाही मस्खरा वो भी। तो किसकी बात को हम माने, हुकूमत पंजाब की या आपकी? मेरे ख्याल में आप किसी की भी बात ना माने। अगर आपके पास माशाल्लाह मीडिया ग्रुप है, उनके पिछले कुछ अगर बयानात हैं वो लगा लीजिए। अवाम इज़ द बेस्ट जज। मैंने जो कुछ कहा था वो इसीलिए कहा था क्योंकि उनके एक्शंस थे और जो उनका बिहेवियर था वो एक वजीर कानून से ज्यादा, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही सीरियस एक ओहदा होता है और बहुत रिस्पेक्टफुल ओहदा होता है, उससे हटकर थी उनकी बातें बहुत सारी। तो अभी वजीर जो बिजली और पानी हैं आबिद शेर अली साहब 300 मेगावाट बिजली जो है उन्होंने कराची की काट ली है और कहा है कि ये इजाफी है। तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? देखें, कह तो ये सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे। वो इतने बड़े एक ओहदे पे बैठे हुए हैं इस वक्त और कराची जो इंजन है पाकिस्तान का, इससे किसी को भी बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं है। एंड मेरी उम्मीद ये है कि वो जब इतने बड़े ओहदे पर, इतने रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे बैठे हैं तो जरूर नजरसानी फरमाएंगे अपने इस फैसले पे। कहना है कि 52 अरब रुपए की बिजली जो है वो इलीगली इस्तेमाल हो रही है वहां पे। देखिए, मेरे ख्याल में जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए। आप कराची के अवाम जो है वो अपना बिल पे कर रहे हैं और अपने हिस्से से ज्यादा ही पे कर रहे हैं। अवाम तो बिल अदा कर रही है, जो बड़े लोग हैं वो बिल अदा नहीं कर रहे थे। बड़े लोग अपने घरों में या अपने मुल्क में या अपने शहरों में रहते कब हैं? हम जैसे अवाम हैं और हम जैसे लोग हैं जो अपने शहरों अपने मुल्कों में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है बिल भी वही जमा कराते हैं। और अवाम तो इतना बिल देती है, नुमान साहब इतना बिल देती है कि बेचारी बिल बिला उठती है। बेशक मैंने इतना बिल दिता मैनू लोग बिला बिला कर ला। आबिद शेर अली साहब को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, आपने 300 मेगावाट काटे हैं, आप 300 मेगावाट और काट लें। कराची के पास मैं हूं और जब तक मैं कराची में हूं वहां पावर का क्राइसिस कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान जानता है कि बिजली भरी है मेरे अंग में। लेकिन आपका बिल कौन अदा करेगा? मेरे ख्याल में ये वाहिद बिल है जो सब जमा कराना चाहेंगे। समझ साहिबा, बेगम साहिबा, सामिया खान हमारी एस्ट्रोफार्मिस्ट है और ये सितारों का हाल जानती हैं और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ लेंगी और थोड़ा सा हिसाब किताब लगाइए मेरे मेहमानों का और बताइए कि क्या है आगे। तो आप डेट ऑफ बर्थ ले ली आपने? बिल्कुल। ओके, ग्रेट। तो जितनी देर में आप हिसाब किताब लगाती हैं हम एक आधा सवाल और पूछ लेते हैं। हिंदुस्तानी सियासतदानों के भी इंटरव्यूज किए गालिबन आपने। व्हाट डू यू थिंक कि कौन से बेहतर हैं? हमारे सियासतदान भी बहुत बेहतर हैं, हमारे लोग भी बहुत बेहतर हैं, हमारे फनकार भी बहुत बेहतर हैं। बस अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात जो हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं। पर अभी राइट नाउ आई फील कि वी पाकिस्तानी से बिकम इम्यून, कि जो भी हम पे जो भी करना चाहता है हम चुप करके सह लेते हैं। तो ये सहना का जो सिस्टम है इसको मेरे ख्याल में अब बंद करना चाहिए। ऑल माई होप्स आर विद द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आई एम अ वुमन माई सेल्फ, जबकि मैं कभी कभार भेस बदल के भी निकलती हूँ आप मर्दों को जानने के लिए, समझने के लिए। हाँ जी, तो कभी तो किसी मर्द की समझ आई? हाँ जी, तो ऐसा मर्द भी लगा जो मर्द ही था। हाँ जी, लेकिन बड़ी दुनिया देखने के बाद लगता है that maybe I am more man than most men in this country. अरे वाह, तो आपने इतने सारे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू किए हैं बेगम साहिबा, तो कभी शेख रशीद साहब आए जो मुसलसल वन व्हीलिंग ही किए जा रहे हैं? कई दफा आए और सब दुनिया के सामने आए और बहुत बहुत भरपूर तरीके से आए। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेख रशीद अहमद। आई थिंक बड़े और बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी बहुत इज्जत है, बहुत फॉलोइंग है। और अल्लाह ऐसे जो मुस्बत लोग हैं जो पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की भरपूर मदद करे। बेगम साहबा, ये जो शेख रशीद साहब आपसे मिले और फिर ले और फिर शादी नहीं कराई, तो क्या आपने हाँ नहीं की थी या कोई और बात? नहीं, अगर वो एक दफा भी पूछते तो मैं जरूर हाँ कर देता। हाँ बेगम साहब,
बड़ी अच्छी बात की है बेगम साहब। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद जावेद इकबाल साहब से, जिनका ताल्लुक है लाहौर से, जो हमारे 1 अप्रैल का जो प्रोग्राम था उसकी कुरअंदाजी में जीते हैं सैमसंग गैलेक्सी स्टार। आइए सर। मुबारक हो आपको सैमसंग गैलेक्सी स्टार मोबाइल फोन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ सीट। थैंक यू। बहुत सारी तालियां जावेद भाई के लिए। बातें तो हमारी मेहमानों के साथ चलती रहेंगी, लेकिन अब वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप्स का। चलिए चल के देखते हैं आज के वीडियो क्लिप्स। और सवाल जो वीडियो क्लिप्स के हवाले से हम आपसे पूछेंगे वो ये कि ये वीडियो क्लिप्स हमने कौन सी मशहूर फिल्म से लिए हैं। चलिए चल के देखते हैं वीडियो क्लिप्स। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। मुझे अफसोस है मिस्टर खालिद कि आपकी आंखें इंतहाई खतरनाक मर्ज का शिकार हो चुकी हैं। सच कहा, एक अंदर बचपन ही से बेहद हुस्न परस्त वाकई हुई। ताज्जुब है, आप इतनी बुरी खबर सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं। आप इतने बदनाम क्यों हैं? इसलिए कि जब 4 औरतें मिलकर बैठे मेरी ही बात करें। अभी तक आपने शादी क्यों नहीं? इसलिए कि अब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई। बड़े बदतमीज हैं आप। दौलतमंद कभी बदतमीज नहीं है। गुड़िया घूम के जापानी लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। गुड़िया जापानी, गुड़िया जापानी। वीडियो क्लिप आपने देखे, मोबाइल उठाइए और SMS कर दीजिए फिल्म का नाम और शामिल हो जाइए कुरअंदाजी में, जिसमें आप जीत सकते हैं रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई 0 मीटर मोटरसाइकिल। अगर आप हमारी वेबसाइट पे, दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भेजेंगे नाम लिखकर, तो आप वहां से जीत सकेंगे सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल फोन और फिर आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा मोटरसाइकिल की कुरअंदाजी में। अगर आप खुश नसीब हुए तो दोनों तोहफे आपके हो सकते हैं। शर्त वही है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए। जी डीजे। तेरे लिए रेशमी रुमाल वे बड़ा जोड़ ले सज्जना तू माल वे होने वाला गवर्नमेंट नू मिसाल वे कोई करके विखाया ना कमाल वे तेनू कर नहीं आई कोई सवाल वे और कितनी को खुआनी सानू दाल वे। मैं हूं समन जाफरी और ये है ड्राइव टाइम। और हमारे पास एक कॉल आई है, देखते हैं हमारे पास कौन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कौन बात कर रहा है? जी मैं लाहौर से नुमान इजाज बोल रहा हूँ जी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मेरे दोनों मेहमान जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है यहाँ पे, समन जी और बेगम साहिबा, दोनों की एक जर्नी है। समन जी की भी एक जर्नी है, एक आरजे से यू टुक अ स्टार्ट एंड नॉट एन आरजे, मजबूरी की आरजे थी, लेकिन आई वॉज अ प्रोड्यूसर। एक्चुअली अपना कराची 107 के नाम से एक रेडियो स्टेशन है कराची का, जिसको हम कराची की आवाज भी कहते हैं। और उसमें बेसिकली आई वाज इंटर्निंग देयर व्हाइल डूइंग माय BBA। समन, आपने अपनी जिंदगी का एक मेजर हिस्सा रेडियो को दिया, तो क्या अब आप रेडियो को मिस करती हैं, माइक को मिस करती हैं? कभी दोबारा इत्तेफाक हुआ आपको कोई रेडियो शो करने का? नहीं, शो करने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन रेडियो इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन। By the way, talking of radio, you've done radio. I've also been doing radio for the last 8 years. I'm a contributing artist. Very few people know this in Pakistan, but I'm a contributing artist on BBC Asian Network. ये UK में एशियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है। और मैं पिछले 8 साल से उनके साथ करती हूँ कंट्रीब्यूट स्टोरीज फ्रॉम पाकिस्तान एज बेगम नवाजिश अली। और आपने भी अपनी कोई खबर लंदन वालों को भिजवानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। रेडियो पे तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो जो हम लोग करते हैं वो सब दिखता है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि हमारे डीजे के साथ कुछ बातें हो जाए, वो आरजे टाइप की जो एक पर्टिकुलर एक स्टाइल होता है उसमें बात करने का, और अगर किसी को कोई गाना डेडिकेट किया जाए तो would you Why don't you call in our show? मैं लाइव बैठी हुई हूँ इस वक्त अपने कराची 107 पे। चलिए आप आरजे हैं और मैं कॉल करता हूँ। जी आप सुन रहे अपने कराची FM 107। मैं हूँ समन जाफरी और ये है ड्राइव टाइम। और हमारे पास एक कॉल आई है, देखते हैं हमारे पास कौन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कौन बात कर रहा है? जी मैं लाहौर से नुमान इजाज बोल रहा हूँ जी। नुमान इजाज जो एक्टर है वो? नहीं, जो मिस्त्री है जी। ये आपके पीछे अब बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ जी, मैं
मुझे लग रहा है ट्रैफिक में फंसे हुए प्लीज शीशा चला लीजिए। जी मैं मदारियों में बैठा हुआ हूँ इस वक्त, घिरा हुआ हूँ। जी नुमान, क्या फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी क्या फरमाइश करना चाहेंगे? जी कोई फरमाइश है जी 2 प्लेटा भल्ले दी भेजो। अगर जी हम कॉन्फ्रेंस कॉल में मिले हुए हैं। ये मेरे ख्याल से कोई लाइन मिल गई है बीच में, मुझे लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आपको डिस्कनेक्ट करूं। आप मुझे बताइए कौन सा गाना सुनेंगे और किसको डेडिकेट करेंगे? गाना नहीं सुनना जी, कराची से जो 2 चले हुए बम भिजवा दें। अरे भाई रेडियो है, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप बेगम मेरे ख्याल में लाइन वाकई मिल गई है। जी मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा ये कहाँ ये बोल रहे रेडियो पाटा है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नुमान, और नुमान के साथ जितने लोगों ने कॉल किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। अब चलते हैं गाने की तरफ, जो कि है मोहसिन अब्बास हैदर का बेपरवाह डोला। बहुत ही सजाए उम्र छोटी, कैद मिली मनु कली कोठी। बहुत ही सजाए उम्र छोटी, कैद मिली मनु कली कोठी। निकले न सा डोला है, बेपरवाह डोला है, घर वाला डोला, ओ बेपरवाह डोला। बेगम साहिबा आपकी भी माशाल्लाह बेगम काफी था। अच्छा बेगम आपकी भी साहिबा का तकल्लुफ आपके मुझसे अच्छा नहीं लगता है। बेगम माशाल्लाह आप मेरे ख्याल में उधर चली जाती है। बेगम, मेरी बेगम की भी एक जर्नी है और मैं चाहूंगा मेरी बेगम वो जर्नी समाप्त करके सुनाए। हाउ वाज इट फ्रॉम अली सलीम टू बेगम नवाज़िश अली? You know, I started out on theatre when I was very young, and quite frankly, it's been about 16 years. लेकिन मुझे 16 साल नहीं समझ में आते कि इतनी जल्दी, मुझे लगता है कल था। It's just like it's just happening so fast. Time flies. बस अल्लाह से ये दुआ रहती है कि अल्लाह मियाँ जो है इसी तरह लोगों से इज्जतें मिलती रहे, प्यार मिलता रहे, इस तरह के इकरार मिलते रहे, तो अब क्या चाहिए लाइफ। लेकिन सब एक सवाल जरूर करना चाहूंगा मैं आपसे, जो कि मेरे नजदीक इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी का एक टॉलरेंस लेवल है तो वो सवाए आपके और किसी का नहीं है। क्यों? बीइंग अली सलीम and you transform into Begum Nawazish Ali and you do it so brilliantly माशाल्लाह। मैं I think कि अगर ये कैरेक्टर भी मुझे प्ले करने के लिए दिया जाए तो शायद मैं ना कर पाऊं। तो जिस तरह की बातें आपको सुनने में मिलती हैं अपने हवाले से, How you take them? मैंने इस लड़के का नाम सुना है, this boy अली सलीम। वो फिरता चलता फिरता लोगों को क्लेम करता है that he is बेगम नवाजिश अली। मैं आज ऐसी हर खबर को रद्द करना चाहती हूँ और भरपूर तरीके से आवाम को बताना चाहती हूँ कि अली सलीम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके झांसे में ना आइएगा, क्योंकि बेगम सिर्फ मैं हूँ। और अगर अली सलीम को कहिएगा जरूर कि अगर उसमें हिम्मत है तो किसी दिन मेरा सामना करे और मेरे सामने आके बैठे कि वो बेगम नवाजिश अली बनता है। सामने जी क्या कहते हैं मेरे मेहमानों के सितारे? कहाँ लेके जाएंगे ये लोग हमें? बड़े ही बोलते सितारे हैं दोनों के। हाँ रियली? अच्छा, क्या खुला तजाद है दोनों के सितारों में। अरे माशाल्लाह, बड़े अच्छी साहब। डाइवर्सिटी। समन जी का जितना मर्दाना जायचा है उनका उतना ही जनाना जायचा है। इतनी क्यूट और ग्लैमरस सी लड़की और अंदर पूरा एक आदमी का चालू आदमी का दिमाग चल रहा हो। अरे वाह, शी इज एंजॉयिंग दिस एक्चुअली। ओके, तो क्या कहते हैं इनके सितारे? मैं तो देख के आपके जायचे तो नहीं चेंज हो गए? यानी रेडियो से गिरी और सियासत में अटकी। सियासत में सही आई है नुमान जी। अच्छा। इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं टू बी अ ट्रू पॉलिटिशियन। ओके, पूरे इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स और सारी चीजें जो है हाजिर जवाबी, और बचपन से बड़ी टॉकेटिव होती होंगी
اور جو ہے ایک مطلب گھریلو بھی جتنی ہے اتنی ہی یہ مطلب کریئر اورینٹڈ بھی ہیں. بڑا عجیب سا کمبینیشن ہے. تو یہ سمجھیے کہ بچپن سے شوق تھا سیاست میں آنے کا؟ نہیں سیاست میں نہیں, لیکن جو انہوں نے ٹاکیٹو کہا ہے میری رپورٹ کارڈ پہ سوائے اس کے شی از ویری ٹاکیٹو, کوئی بری چیز نہیں ہوتی. میں اکیلے میں بات کر سکتی ہوں. نو آئی واز آلویز ان دا فرنٹ. فرنٹ پہ بیٹھ کر جی اکیلے میں کرتی باتیں. ویسے ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی ہوتی ہے. اکیلے سارا جو ریڈیو سے کام کرتے ہو اندر کل ہی تو بیٹھے ہوں. یہ جو سامنے تھی ان کو اندر سے مرد کہا ہے, تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے کہا آئی لو یو, آپ نے کہا آئی کل یو؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. یہ آپ نے کیا کہا؟ کہنے کی ضرورت نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ نے یہ کہنے کی جرت کیسے کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اکیلے میں بھی بات کرتی ہیں, سیاستدانوں کی دیوار پہ تصویر لگا کے ڈانٹتی ہیں, تمہیں پڑھی کیا سیاست میں آنے کی, جانتے نہیں ہوں گے. پھر آخر میں اپنے وزن کی ایک رپورٹ دکھاتی ہیں. ایسے لڑکے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کام کیا کرو, پھٹے مت مارو. کب تک اپنی بیوہ بہن سے خرچہ لیتے رہو گے؟ جی سامیا جی, بیگم جی کے حوالے سے بتائیے, میری بیگم کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ بیگم صاحبہ یہاں تو زائچہ کو بڑی ہی تنہائی کا سا شکار لگتا ہے, یہ کیوں؟ بس شاید اس لیے کیونکہ آپ دنیا کے لیے آپ کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور ایک چہرہ آپ کا اپنی ذات میں ہوتا ہے. اور یہ میں بالکل آپ کو بتاؤں کہ میں سم ٹائمز آئی ڈو فیل کہ میں ایک بہت تنہا انسان ہوں. اب اس میں کوئی مجھے شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے, اور میری وہ جو تنہائی ہے, جو میرا اپنی اسپیس ہے, وہ میرے لیے بہت بہت ضروری ہے. بیکاز دیٹ از واٹ کیپس می سین. کنر صاحب کی فوتگی کے بعد آپ نے شادی کیوں نہیں کی بیگم صاحبہ؟ کیونکہ آپ نے مجھے پرپوز نہیں کیا. سبحان اللہ. آگے اگلا بیگم صاحبہ کا جو بیوٹی سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا ہائی ہے. حسن پرست ہے. ایسی ویسی حسن, اس کا سٹینڈرڈ بڑا ہائی ہے. وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کس قسم کے جو ہے مرد کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں, کیونکہ کیا بیوٹی سٹینڈرڈ سے صرف بیوٹی ود برین, یا اس مرد نے ٹوپی ووپی پہنی ہو, یا I like them dumb and blonde, darling. بہت زیادہ انٹیلیجنٹ مرد مجھے پسند نہیں ہے. بس آپ تو پکے ہو گئے تھے. سمپل ایسے جیسے کہ ٹوپی پہنی ہو. دیکھیے یہ آپ نواب صاحب کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. ویسے میں نے نوٹس کیا آپ تینوں گینگ اپ کر رہے ہیں نواب صاحب پر, جبکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہاں سے جہاں میں بیٹھی ہوں, یہاں سے مجھے نواب صاحب سب سے معقول, سب سے مناسب اور سب سے سلجھے ہوئے انسان لگ رہے ہیں. مجبوری. بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ڈی جے. بنارس والا قوم کو مشکل میں ہے ڈالا, سب کچھ ہے مہنگا کر ڈالا, ہم کو وعدوں پر ہے ڈالا, ہے کہ بم جو بجلی والا کھل جائے بند عقل کا تالا. آپ کو پیار ہے نوابوں سے یا کتابوں سے؟ فی الحال تو نوابوں سے ہی چل رہا ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. یہاں شروع کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ شارٹ کوشچنز, وٹ ایور کمز فرسٹ ان یور مائنڈ. آسان سے ہیں, آپ سے سمجھی شروع کرتے ہیں. کون نمبر 1 سیاسی سنگر ہے, خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب یا الطاف بھائی؟ الطاف بھائی آف کورس. امن کی بحالی کے لیے کس کے حق میں ہے, مذاکرات کے یا آپریشن کے؟ میرے خیال میں متحدہ قومی موومنٹ کے اسٹانس یہ ہے کہ ملٹائی پرونگڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, جن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ان سے ہوں, اور جہاں آپریشن ضروری ہے وہاں آپریشن ہونا چاہیے. شاپنگ یا ٹاکنگ؟ ٹاکنگ آف کورس. لو میرج یا ارینج میرج؟ کمبینیشن آف بوتھ میں بھی. پتنگ بازی یا بلے بازی؟ پتنگ بازی. ریڈیو کا مائک یا اسمبلی کا مائک؟ میرے خیال میں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ. ریڈیو کی ریچ جو ہے وہ بھی بہت ہے, اور اگر اسمبلی کے مائک کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کی ریچ بھی بہت. جی بابو جی, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ گھر میں مہمان آ جائے کھانا بناتی ہیں یا منہ بناتی؟ کھانا. اور چائے کا ٹائم ہو تو چائے. امن جی یہ بتائیے کہ آپ دلہن بنی جا رہی ہو, الطاف بھائی کا فون آ جائے, سسرال جائیں گی یا میٹنگ میں؟ دیکھیں اگر بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, اور اگر سسرال جاتے ہوئے باپ آپ کو روک کے کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی میں اپنے باپ کی بات. سامیہ جی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کتنے مارکس ملنے چاہیے؟ ان کو سارے نمبر دے دینا, نہیں تو الطاف بھائی شکایت لا دیں. یعنی ان کو سارے نمبر دیں, ان کی صحت دیکھیں ماشاء اللہ, ورنہ خود ہی لے لیں گے.
वैसे भी अपना हक जो है वो लड़ने से मिलता है, ऐसे तो कोई देता छीन नहीं। लेना चाहिए। छीन लेना। साडा हक एथेर। नंबर 2 इन्होंने जिस तरह स्टेटमेंट्स दिए वो बिल्कुल सियासतदानों वाले, कुछ ट्विस्टेड, कुछ सीधे सीधे जवाब। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि MQM पंजाब आए और उन्हें लगे कि हम अच्छे मेजबान नहीं हैं, तो हम इन्हें देते हैं 90 आउट ऑफ 100। लो जी, मेरी बेगम की बारी आ गई। तो बेगम शुरू करूं? जी प्लीज आगाज कीजिए। बेगम नवाजिश अली या अली सलीम? बेगम नवाजिश अली। कर्नल साहब के बाद हमारे चाचा या डॉक्टर बाबू? मुझे नवाब साहब अच्छे लगे। शुक्रिया। जिंदगी की इनिंग खेली फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे? कभी फ्रंट फुट पे, कभी बैक फुट पे। आपको प्यार है नवाबों से या किताबों से? फिलहाल तो नवाबों से ही चल रहा है। आपकी शोहरत का राज आपका फैशन या आपका हुस्न? फैशन से हुस्न आता है और हुस्न दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, बट शोहरत का राज आई थिंक हुस्न ही कह लीजिए। जी बाबू जी, आपके ज़हन में क्या है? आप बेगम ना होती तो क्या होती? तो मैं शायद मलिका होती। बेगम साहब ये बताइए कि आप घुड़सवारी पसंद करेंगी या मोटरसाइकिल पे किसी के पीछे बैठ के किसी और से आइसक्रीम खाना पसंद? डार्लिंग, मैं बहुत अच्छा घुड़सवारी जानती हूँ और बचपन से घोड़े की बैक पे बैठी हूँ। तो घोड़ा दौड़ाना भी आता है और घोड़ा सुधारना भी आता है। तो घुड़सवारी एनी टाइम ओवर मोटरसाइकिल। मायूसी हुई है, अब गधे का कोई चांस नहीं। जी सामिया जी, क्या कहेंगी बेगम साहिबा के हवाले से? कितने एक नंबर मिल जाने चाहिए बेगम साहिबा को? बहुत ही ऑनेस्ट आंसर्स थे इनके, और जितनी मोहब्बत में ये खुद फराख दिल है तो हम भी नंबर फराख दिली से देते हैं। दे दे 100 में से 100। 100 में से 100। अब वक्त हुआ है आज के 3 सवालों का, और हम ये कॉल मी की तरफ से भेजे गए फोन उन लोगों को देंगे, हमारे ऑडियंस को, जो हमारे 3 सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, चलिए पहला बहुत आसान सा सवाल पूछते हैं। अभी समन जी ने बताया वो एक रेडियो चैनल के लिए काम करती रही, उस रेडियो चैनल का नाम बताना है। आई वुड लव टू गिव हिम वन। बेगम नवाजिश अली की असल उम्र बताइए। 8 years. 8 years. She's very close. You have to give it to her. No, she's close. One has to be very... 8.5, 8, one in the same thing, so she gets the. बेगम साहिबा की तरफ से तुम्हारी जान। जो चाचे की सही उम्र बताएगा सही। अब वो तो बेगम साहिबा थी, फराख दिल है, लेकिन चाचा फराख दिल नहीं है। वो जो एग्जैक्ट बताएगा सिर्फ उसको मिलेगी जी। 62। बड़ा कमाल तुक्का लगा है। बहुत सारी तालियां। आप दोनों हमारे लिए बड़े मोहतरम है। ये 5 स्टार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स है। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ जाएंगे जी। थैंक यू। बहुत सारी तालियां मेरे मेहमानों के लिए। बुरी ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे डीजे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੋ ਕਿਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਤੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਕਿੰਜ ਫਰਮੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੱਜਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਵਾਨੀ में ही नुमाया हो गया बुढ़ापा फिर से अब्बा मत कारोबार महंगाई कुटापा हरदम तैयार जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब वक्त हुआ है अपने 31 मार्च के प्रोग्राम के विनर से आपकी मुलाकात करवाने का, जो जीती हैं ये 0 मीटर मोटरसाइकिल रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई। उनका नाम है समिया अरशद, और समिया अरशद का ताल्लुक है लोधरा से। आइए जी प्लीज तशरीफ लाइए।
जी समझे जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। पापा, तो पापा ने बताया था फिल्म का नाम? पापा ने हेल्प की थी। तो कौन सी फिल्म थी बताइए? शरीफ बदमाश। शरीफ बदमाश। अच्छा, तो समझे जी क्या करते हो आप? मैं यूनिवर्सिटी पीएच केमिस्ट्री कर रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, तो क्या बनने का इरादा है? प्रोफेसर बनना है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, माशाल्लाह, उस्तादों के तो दर्जे ही बड़े। बहुत सारी तालियां मेरे उस्ताद के लिए। आइए सर, आप चला लेंगे मोटरसाइकिल सर? टीचर को आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं? इन्होंने मेरी अट्ठा में बहुत सोटियां मारी हैं। अपना उस्ताद मोहतरम जाते हुए ये ब्लैक बोर्ड ले जाइए। सर स्टार्ट कीजिए, हमारी नन्ही बहन को पीछे बिठाइए। बेटा आप यहाँ बैठो। लोधरा निकल जाए इसी में। खुदा हाफिज़। यहाँ बताता चलूं अपने 1 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम। उनका नाम है मोहम्मद अकमल और अकमल भाई का ताल्लुक है लाहौर से और वो जीते हैं रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई 0 मीटर मोटरसाइकिल। सो अकमल भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में अकमल भाई से मुलाकात होगी। बहुत सारी तालियां अकमल भाई को। और मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूं कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि इतना बड़ा शो करना और इतनी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ करना, इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई रियली एंजॉयड। You know, I would also like to say that I've been on many TV shows. I've done a TV show of my own. I've but I really had मुझे बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त, सब कुछ बहुत अच्छा, सेट इतना खूबसूरत माशाल्लाह, लोग इतने अच्छे सारे, आप खुद इतने अच्छे, आपकी ऑडियंस इतनी अच्छी, सामिया इतनी अच्छी, सब बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमारे डीजे डार्लिंग, हमारे प्रोग्राम के एंड में जो कौम के दिल की आवाज होती है उसको एक गाने की सूरत में पेश करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम डीजे को तकलीफ दें। जी जरूर, प्लीज। आने को है गर्मी लेके यही गम, गिरने को है हम पे रेडी है बिजली बम। ज्यादा तकलीफ है, थोड़ी सी रिलीफ है, गवर्नमेंट को आती यही मिसचीफ है। जवानी में ही नुमाया हो गया बुढ़ापा, फिट से अपा बंद कारोबार, महंगाई कुटापा हरदम तैयार, फिट से सर्दी का ही